हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर चांद रात का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पर चांद रात के दिन मैंने मेहंदी लगाई, शाज़मीन को भी मेहंदी लगाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाज़मीन की मेहंदी ऑल डन हो चुकी है। तो यहाँ पर शाज़मीन नींद में मतलब Wow. उठ रही थी जब उससे टच हो रहा था मेहंदी का कोन। मैंने उसे पैर में, हाथ में और यहाँ पर साइड में भी उसे लगा दिया है। अब वो सो गई थी, मेरे गोद में ही लेकर मैंने उसे मेहंदी लगवाई। शाज़मीन यहाँ पर देखिए अच्छे से सो गई है। उसकी मेहंदी भी लग गई। शाज़मीन की पहली ईद थी तो मैंने हाथों में अच्छे से भर भर के उसे मेहंदी लगाई। उसके बाद रात में हम लोग गए, यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगा हुआ था। हम एग्ज़िबिशन देखने के लिए गए, मैं और भाभी इनाया को लेकर। शाज़मीन सो गई थी तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगा हुआ था मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में। तो वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट टाइप्स में। और भाभी ने वो एक वीडियो में देखा था, कोई हमारे रिश्तेदार गए थे और मेरे भैया भी गए थे। तो वहाँ से हम देखकर यहाँ पर देखने के लिए जा रहे थे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वही हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम वही देख रही थी कि शाज़मीन उठ ना जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी और यहाँ पर देखने के लिए जा रही थी यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि पहली बार इतना यहाँ पर एग्ज़िबिशन आया था मुग़ल गार्डन में। वहाँ पर हर चीज़ लगी हुई बोलकर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शन हॉल में पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल्स तो दिख रहे थे, दूर दूर से खाने की चीज़ें लगी हुई थी, बच्चों के लिए खेलने के बहुत सारे यहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए थे, ट्रेन लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खाने की, जैसे कि कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट का एक कुछ नया लगे हुआ था बीच में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लगा था। तो वो मतलब एक चॉकलेट की मतलब सॉफ्टी के टाइप जैसा लगा हुआ था। मैंने वो भी देखा और यहाँ पर आगे मैं और भाभी जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पर एक स्कार्फ़ की स्टॉल लगी हुई थी। मुझे शाज़मीन के लिए स्टॉल लेना था, लेकिन शाज़मीन के लिए मुझे स्कार्फ़ लेना था इस स्टॉल से, लेकिन मुझे यहाँ पर उतने ख़ास ये नहीं लगे तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी शाज़मीन के पास 2 स्कार्फ़ थे जो उसके पापा वहाँ कोएट से लेके आ रहे हैं, तो मैंने वो प्रेफ़र नहीं किया। उसके बाद मैंने शाज़मीन के लिए यहाँ पर डेली वेयर के कपड़े बहुत ढूँढे, मुझे यहाँ पर कपड़े नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ था। मोतियों के नेकलेस, हेयर क्लिप्स, फिर फिंगर रिंग, माला हो गया और बच्चों के डेली वेयर के मतलब फ्रॉक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी और थोड़े बहुत यहाँ पर स्टॉल खाली पड़े हुए थे। पता नहीं वो री स्टॉक नहीं था, क्या नहीं था पता नहीं। और यहाँ पर स्कार्फ की एक दुकान में भी जो हमारे नॉर्मल डेली वेयर के बुरखों के साथ दुपट्टे, नक़ाब वगैरह भी लगे हुए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया तो मैं बाहर आ गई और भाभी भी इनाया को ट्रेन में बिठाने के लिए आ गए। हमने टिकट वगैरह लिए, इनाया ज़िद कर रहे थे बैठने के लिए। बाद में हमारा यहाँ पे पचका हो गया, इनाया बैठने के लिए रेडी नहीं थी, तो फिर बाद में वो रोने लग गई कि मैं नहीं बैठूँगी ट्रेन के अंदर। हमने टिकट वगैरह ले ली, लेकिन वो रोने लगी थोड़ी देर के बाद कि मैं नहीं बैठूँगी, मैं नहीं बैठूँगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं थे, अकेली थे इनाया, तो वो डर की वजह से ना करके रो रहे थे। तो भाभी और मैंने सोचा अब क्या करें, टिकट तो हमने ले ली है, अब क्या करें। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमने उन वो जो टिकट काउंटर पर बैठे हुए थे अंकल, तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने हमारा रिफ़ंड करवा दिया वहाँ से। वो पैसे लेकर हमने सोचा कि यहाँ पर बैठाएंगे इनाया को, तो वहाँ पर भी वो रोने लग गए बैठने। तो भाभी यहाँ पर उसको बोल रहे थे कि बैठ, लेकिन वो नहीं बैठने के लिए तैयार थी। तो इतना ही, फिर हम वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। तो अब यहाँ पर रुक कर भी क्या करें, चलो चलते हैं। शाज़मीन भी घर पे दादी के थी तो हम वहाँ से निकल गए। और ईद की तैयारी तो अब शुरू ही है। मैं आपको घर जाके मेरा ड्रेस दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा आउटफिट, मैंने सिंपल वाला ये आउटफिट पाकिस्तानी सूट सिलवाया था,
क्योंकि शाज़मीन जब भी मैं हैवी कपड़े पहनती हूँ तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है और मेहंदी भी लगवाई मेरे हाथों में। शाज़मीन यहाँ पर उठकर खेल रही थी। मैंने यहाँ पर जो भी सामान लगता है वो निकाल ली थी सुबह के लिए, और मेरा रूम भी मैंने बेडशीट वेडशीट चेंज करके अच्छे से बना दिया था। नेक्स्ट डे यानी कि ईद का डे हो चुका है। आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। शाज़मीन की पहली ईद थी और यहाँ पर हमने बिरयानी, शीरखुरमा जो भी नॉर्मल ईद पे बनाया जाता है वो बनाया, और दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने बैठकर एंजॉय किया। और आप सबके घर में ईद कैसी हो बताना कमेंट करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शाज़मीन को मैंने हीरा मंदिर ड्रेस ख़रीदा था, उसमें माशाल्लाह शाज़मीन इतनी खूबसूरत लग रही थी मैं बता नहीं सकती। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि शाज़मीन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद चेंज करके मैंने शाज़मीन को पठानी पहनाई और हो गया है ईद का नेक्स्ट डे यानी कि दूसरा दिन बासी ईद। तो हम लोग गए थे हमारे वो पहले वाले घर जहाँ हम रहते हैं, हमारा ज़ातिया घर, वहाँ पर गए थे। मैंने ब्लैक वाली ड्रेस पहनी थी, वहाँ पर कशफ नहीं आ रहे थे, वो रेडी नहीं हुए। मैं शाज़मीन के लिए सिंपल सा ये सेट पहनाया था उसको, टी शर्ट और पैंट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा अम्मू यार एक फोटो निकालेंगे तेरा यार। हाँ यहाँ पर फोटो निकालेंगे, पापा को भेजेंगे, पापा को भेजेंगे। सामने मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर हम शीरखुरमा पिए, फिर बाद में हमारे घर के टेरेस पे हम लोग गए कि हमारा घर वहाँ पे देखने के लिए गए। यहाँ से दरगाह बहुत करीब में दिखती है तो हमने वो देखा। A few moments later. हमने यहाँ पर डिनर करके वहाँ से